बहुत बार शादी के बाद हम ऐसा देखते हैं कि व्यक्ति का जो करियर ग्राफ है वो इस तरह से स्काई रॉकेट कर जाता है। उसके जीवन में अचानक से बहुत सी उपलब्धियां आने लगती हैं, व्यक्ति बहुत नाम शोहरत कमाने लगता है। तो क्या उसका स्पाउस उसके लिए लकी है? वो तो है ही, लेकिन क्या उसके चार्ट में भी कोई कॉम्बिनेशन है जिसके कारण वो ये सारी उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है? अक्षय कुमार के साथ कुछ ऐसा हुआ था ना। तो चलिए उनका चार्ट लेंगे और डिसाइड करेंगे, दिखेंगे कि उनके चार्ट में ऐसा क्या है जो उनको ये उपलब्धियां दिखला रहा है। अब हम बात करते हैं एक नक्षत्र की, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की एक शक्ति है जिसको छायनी शक्ति कहते हैं। और ये शक्तियाँ क्या करती हैं? हर नक्षत्र की अपनी एक शक्ति होती है जो उसके लिए बहुत अच्छे कलर्स देती है, या उसके लिए उस नक्षत्र की अपनी एक पावर होती है जिसे हम कहेंगे। और उस नक्षत्र में बैठा जो भी ग्रह है उस पावर को यदि यूटिलाइज करता है तो वो बहुत हम कहेंगे कि नक्षत्र के पथ पर ही चल रहा है और जीवन में बहुत उपलब्धियां प्राप्त करता है, क्योंकि आपका कोई भी ग्रह किसी नक्षत्र में बैठने का एक कारण है। तो यदि अक्षय कुमार का आप चार्ट लीजिए तो वहाँ उनका जो बुध है वो हम कहेंगे कि ये उच्च का है, क्योंकि ये अपनी ही राशि कन्या राशि का है। लेकिन यदि आप देखें तो उनका बुध हस्त नक्षत्र में नहीं है जहाँ की वो उच्च का होता है, ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है। और उत्तर फाल्गुनी का जो नक्षत्र है उसकी शक्ति, छायनी शक्ति, ये बताती है कि व्यक्ति जो है वो शादी के बाद बहुत तरक्की करता है, उसको बहुत प्रोस्पेरिटी यानी संपदा प्राप्त होती है, धन आदि सब कुछ उसको उपलब्ध होता है। यही नहीं, ये बुध यदि आप चार्ट देखें तो एकादश भाव जो कि हमारे बच्चों और स्पाउस का भाव है, वो तो जनरली आपके बाकी लोगों का भी भाव है जहां आप एसोसिएशंस बनाते हैं, लेकिन ये बच्चों और स्पाउस का भी भाव है। तो विवाह के बाद ये बुध और भी सक्षम हो जाता है रिजल्ट्स देना। और कैसे? वो एसोसिएशंस बनाते हैं, उनको गेन्स, क्योंकि गेन्स के भाव में ही बैठा है तो गेन्स भी प्राप्त होता है। उसी प्रकार आप राजीव गांधी का भी चार्ट ले सकते हैं। उनका आप चार्ट देखेंगे कि वो मंगल जो है वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ही है, सेकेंड हाउस में योग कारक। लोग ये बोलेंगे कि वो तो नाम और फेम जो है उनको उनकी माँ के डेथ के बाद मिला था। बात सही है, लेकिन यदि आप जाएं तो उनका विवाह भी बहुत कंट्रोवर्शियल था, जिसके कारण भी वो सुर्खियों में आए थे और उनको एसिड बिल्डिंग का भी वहीं से मौका प्राप्त हुआ था। अब यदि हम टोनी ब्लेयर एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उनकी पत्नी का चार्ट लेते हैं, शेरी ब्लेयर का, तो वहाँ भी हमें ये कहानी दिखने को मिलती है। और इसके पीछे एक बहुत रोमांचक कहानी है। शेरी ब्लेयर उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी, वो एक बहुत सामान्य जीवन जीना चाहती थी, लेकिन उनके नक्षत्र की शक्ति उनको उस तरफ लेकर ही चली गई और उनका विवाह टोनी ब्लेयर से हुआ, जो एक स्टेट्समैन थे जिन्होंने पॉलिटिक्स में पहले से ही कदम रख रखा था। और उसके बाद वो आगे बढ़ते गए और बाद में मिसेस ब्लेयर, शेरी ब्लेयर, एक लॉयर होने के साथ साथ फर्स्ट लेडी ऑफ यूके भी कहे जाने लगी। तो हर नक्षत्र की अपनी शक्ति होती है और हम चाहें हम जाने या न जाने, वो शक्ति आप पर काम करती है और आपको अपनी ओर खींचती है, आप उस डायरेक्शन में जाते हैं। यदि आप उसका विरोध करते हैं तो आप अपने भाग्य का या आप अपने कर्मों से विमुख हो रहे हैं और वहाँ पर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन आप यदि शक्ति के डायरेक्शन में जाते हैं तो जिस तरह की लाइफ आपको जीनी है, जो आप लिखवा के लाए हैं, वो आप ज़रूर पूरा करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।